मैं किसी लड़के से बात नहीं करती, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, तो अब मुझे झूठ भी बोलेगी? हाँ, तेरे काले कत्तों से आज तेरे भैया को बताती हूँ। आ अंदर से बहुत तू बहुत हो गई है। नहीं भाभी, ये सब झूठ है। भैया को प्लीज कुछ मत बताना, वरना मैं इन नजरों में गिर जाऊंगी। और प्लीज मेरे बाल छोड़िए भाभी। अरे यही तो मैं चाहती हूँ कि तू अपने भैया की नजरों से गिर जाए और मुझे तुझसे छुटकारा मिल जाए। जान छूटे मनो उससे। भाभी, आपको मुझसे छुटकारा चाहिए? तो हाँ, कितनी बार बताऊं? तो जैसे मनो से मुझे छुटकारा चाहिए। अच्छा है ना, तेरे भैया को तेरे करतूत बताऊंगी और जल्द से तेरी शादी करवाती हूँ, ताकि इस घर से दफा हो तू। वैसे भी तेरे भैया को तेरे साथ दिखता ही कौन है? जब देखो सिर्फ तेरे दीपों के फूल बांधते रहते हैं वो तो। और फिर वो तो उतना प्यार अपने बच्चों से भी नहीं करता। सारा प्यार तुझमें उल्टाना होता है, पर मेरे तो देखता ही नहीं। बस मेरी बहन ऐसी, मेरी बहन वैसी। तुझे तो शादी करके भेजती ना। प्लीज प्लीज भाभी, मेरी शादी भी मत कराइए। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मुझे पढ़ने दीजिए। तेरी शादी मैं क्या करूंगी? देखते हैं कौन देखता है मुझे। तू पढ़ना चाहती तो पढ़ लिख के करेगी क्या? वैसे भी पूरी जिंदगी लड़कियों ने करने ही करता, चला चौकी। अरे वो कर लेगी, बहुत है बस। भाभी, मुझे उस समय मैंने आपको अपनी माँ ही माने। एक माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। ये तो तू क्या चाहती है? और जैसे मैंने तुझे संभाला तो आगे भी तुझे ही देखती रहूं। अपने बच्चों को छोड़ दो। अरे तेरे भाई तो लाखों नहीं कमाते जो मैं उड़ाती भी रहूं। गिने चुने पैसे कमाते हैं, उसमें मैं घर का राशन देखूं, बिजली के बिल देखूं, या फिर अपने बच्चे की पढ़ाई देखूं, या तुझे संभालूं? क्या कुछ करूं मैं इन पैसों में? मेरे सासू से तुम्हारे तो जैसे मैंने उसका हमारे पल्ले मांग के बेहतरीन 10 साल बहन तो शादी कर और हमारी जान छोड़। भाभी, आपके बच्चे मेरे भी कुछ लगते हैं, मुझे भी उनकी चिंता है। आप मुझ पर तो विश्वास कीजिए। बस मैं जल्द से पढ़ लिख जाऊं, मैं नौकरी करके उनकी जिम्मेदारी भी उठा लूंगी। वाह वाह वाह, तुझे इतना बड़ा एहसान करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बच्चों को ना कमाने के लिए और उनको सहारा देने के लिए उनका बाबू भी जिंदा है। तू बस एक मेहरबानी कर, अगर करना चाहती है। शादी का दफा 10 से ये एहसान बहुत होगा। भाभी, मैं आपकी ननद हूं ना, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा करें। अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो भी क्या आप ऐसे करते? जबरदस्ती इसकी शादी कराते, उसे पढ़ने ना देते क्या? इस तरह की ख्वाहिशों को रद्द कर दे। पर तू मेरी बेटी नहीं, ये याद रखना। और हाँ, प्लीज अपने भैया के सामने कोई ड्रामा ना करना, रोना धोना करना। कल से शादी की बात करी, अगर तूने उनके सामने कोई ड्रामा किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तू ऐसा खेल रखूंगी ना, पूरी जिंदगी उनके सामने नजर उठा सकेगी। बेहतर ये कि देखो आजा मैं जिंदगी से। ठीक है भाभी, अगर मेरी शादी करने से आपकी तो भैया की मुश्किलात हल होती है, आपको अच्छा लगता है ना, तो मैं तैयार शादी करने के लिए। आप जहाँ चाहेगी मैं वहाँ शादी कर लूंगी, मुझे कोई त्रास नहीं। ये हुई ना बात। शुक्र है तुमने भी अकलमंद ने फैसला किया, वरना जब देखो रिश्ता ही गया। आधी बात करती थी भैया से, मैं क्या ही कर सकती हूँ। अगर मेरी किस्मत हुआ तो मैं आगे पढ़ लिख जाऊंगी, पढ़ना शायद नहीं, ये हसरत रह जाएगी मेरी। इतनी बड़ी न्यूज, अब जल्द से जल्द ना इसके लिए कोई स्तर होती है। ऐसा करती है, कुछ कभी बुआ को बताती है। हेलो बुआ, कैसी है? अरे मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। अब आपको अपना वादा याद है ना, आपने वही करना है। और हाँ, जब आप इसकी शादी करेंगे ना, तभी मुझे सारे पैसे दे देना, और इनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने पैसे लिए हैं। आप तो जानते हैं ये अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं, खामखा जज्बाती हो जाएंगे, बेहतर है कि ना ही पता चले इनको। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, बाद में बात होती है। आप कब आए? मैं तो बस अभी आया। तुम बताओ किसी बात क्या थी कि तुम्हें मेरे आने का भी पता नहीं चला? अच्छा वो तो मैं बताती, थोड़ा सब्र रखिए। पहले ये बताइए कि इस बैग में क्या है? इसमें मैं नेहा के लिए एक सूट लेकर आया हूँ। क्यों? मुझे तो लगा आप मेरे लिए कुछ साड़ी लेकर आए होंगे। चलिए लेकिन कोई ना। तुम्हारे लिए मैंने पिछले महीने की ली थी साड़ी, तुम्हें याद नहीं है क्या? और वैसे भी नेहा ने जो कल सूट पहना था ना, वो फटा हुआ था। नए नए और रंग बिरंगे जब कपड़े पहनते हैं नेहा तो कितनी अच्छी लगती है। बस इसलिए एक सूट ले आया उसके लिए मैं। आप तो जब देखो नेहा के बारे में सोचते रहते, अपने बीवी बच्चों को तो आपको जरा ख्याल नहीं आता कि उनको भी किस चीज की जरूरत हो सकती है। कभी पूछे आते कि आप लोगों को किस चीज की जरूरत तो नहीं, बस नेहा की पड़ी रहती है। तुम्हारे लिए वैसे भी मैं जितना मर्जी कर लूं, तुम तो कभी खुश हो ही नहीं सकती। तुम्हारे लिए हमेशा मेरी बहन परेशानी की जा रही है। और रही बात मेरे बच्चों की और तुम्हारी, तो सबके लिए मैं ही करता हूँ, तुम तो करती नहीं कुछ। हाँ, बस मेरी बहन की बारी आती है तो तुम्हें पता नहीं कहाँ से बातें आ जाती है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बहन अपनी जान भी मांगेगी ना तो मैं से खुशी खुशी दे दूंगा।
कभी भी मना नहीं करूंगा। हाँ सिर्फ इसके इस रवैये की वजह से मैं नहीं चाहती कि इसकी